हेलो दोस्तों, मैं टी अंसारी। हर बार आपको कुछ न कुछ नई सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ आप सभी को सुनाते रहते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है बहुत ही खास होने वाली है। तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए टी अंसारी के साथ द कहानी टेलर चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत अपने प्रति और अपने प्रजाओं के प्रति बहुत प्रतापगढ़ी और ईमानदार राजा था। राजा के राज्य में बहुत खुशी का माहौल चल रहा था। साथ साथ राजा भी खुश मिजाज था क्योंकि उसके राज्य में सभी लोग खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। उस राजा का 3 पुत्र थे, यानी राजा का 3 बेटे थे। राजा का दिन पर दिन उम्र ढलते जा रहा था। इस बात को सोचकर एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे इस राज्य को कौन अच्छा से चला पाएगा। इस राज्य को हमारे जैसे चलाने वाला कौन है, क्यों ना अपने इस तीनों बेटा में से किसी को एक को राजा बना दिया जाए। ये सोचकर अपने मन में राजा ने विचार किया कि हम ये पहले जानना चाहेंगे कि इस हमारे तीनों बेटा में से सबसे अच्छा कौन सा बेटा है, कौन राजा बनने का योग्य है। उस राजा ने अपने तीनों बेटे को अपने पास बुलवाया और तीनों बेटे को 5-5 सोने की मोहरें और अशर्फियाँ दी और तीनों को एक एक कमरा भी प्रदान किया। और राजा ने अपने बेटे से तीनों से बोला कि ये आप लोगों को हमने इसलिए दिया, हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों में सबसे कर्मठ और राजा बनने का इस राज्य का किसमें वो काबिलियत गुण है। अगर आप लोगों में वो गुण किसी तीनों में एक में अगर होता है तो उसे हम राजा बना देंगे। आप लोगों को बस ये करना है कि अपने दिमाग से इस सोने की मोहरें और कमरे को भरने का काम करना है। हम ये देखेंगे कि उस कमरे को कौन अपने बुद्धि से, अपने तर्क वितर्क से कौन भर देता है। अगला दिन हुआ और उसमें का जो राजा के तीनों बेटे में से जो बड़ा था वो क्या किया कि उस पैसे से ढेर सारे रुई का बंडल खरीद कर उसको भर दिया। दूसरा जो बेटा था वो क्या किया कि भूसा को खरीदा उस पैसे से और भूसे से उस कमरे को भर दिया। तीसरा बेटे ने क्या किया कि वो उस पैसे से कुछ नहीं खरीदा, वो एक दीपक जलाया और उस प्रकाश से, उस दीपक के प्रकाश से उस कमरे में पूरा प्रकाश से भर दिया और अपने उस दरवाजे पर एक घंटी भी लगा दी। राजा ने 2-4 दिन के बाद उस कमरे का मुआवजा लिया। जब राजा ने गया तो देखा कि बड़ा जो बेटा था वो रुई के बोरा से वो मकान को भर दिया था और जो दूसरा था वो भूसे से भर दिया था और तीसरे ने दीपक जलाकर प्रकाश से उस कमरे को भर दिया था। राजा ये देखते हुए अपने मन में विचार बना लिया कि हमारे इन तीनों बेटों में से ये जो छोटा वाला हमारा बेटा है जो कि वो प्रकाश से ही वो रूम को भर दिया था, उसे ही राजा बनाने का डिसाइड कर लिया। अगला दिन राज दरबार में अनाउंस किया और सारे अपने प्रजाओं के सामने और मंत्रियों के सामने ये राजा ने अनाउंस कर दिया कि हमने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी, अगर हम मर जाते हैं तो उस दिन से हमारे ये छोटा वाला बेटा उत्तराधिकारी रहेगा। ये सब देखते हुए मंत्रियों ने पूछा कि आखिर आपका 3 बेटा है, लेकिन आप सबसे छोटे बेटे को क्यों आप राजा बनाना चाहते हैं। तो राजा ने बोला, ध्यान दीजिएगा इस बात को, राजा ने बोला कि हमने सभी को एक ही सुख सुविधा दिया, तीनों को एक एक कमरा दिया, तीनों को उतना ही अशर्फिया दिया, 5-5 ही दिया सोने के मोहरे, लेकिन बड़ा जो हमारा बेटा था वो रुई का बंडल से अपना रूम भर दिया। उसने पैसा खर्च किया, मोहरे खर्च किया। दूसरा बेटा भी अपना पैसा खर्च किया, लेकिन जो हमारा तीसरा बेटा है वो दिमाग लगाया, वो अपना पैसा को सेव रखा, वो अपना पैसा खर्च नहीं किया, वो एक दीपक जलाकर अपना जो रूम है उसको प्रकाश से भर दिया। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इसमें वो गुण है जो एक राजा के प्रति होना चाहिए, इसलिए अपना इस बेटे को हम राजा बनाने का आप लोगों को जिम्मेवारी सौंपता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस तरह राजा के उस 3 बेटे को एक ही समान तीनों को वो सुख सुविधाएं मिला, लेकिन तीनों में वो गुण नहीं देखा गया। जबकि वो चाहता तो तीनों वो दिमाग लगा सकता था। ठीक वैसे जो तीसरा बेटा था उसने दिमाग लगाया और वो अपना लक्ष्य के तरफ देखा।
ठीक हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम सारे इंसान को एक ही सुख सुविधाएं मिलता है, लेकिन हम लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने ज़िंदगी में निरंतर लगातार कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को लेकर उस पर हमेशा फोकस करते हुए उस पर लगातार काम करते रहिए। ज़रूर आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।